नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और आज अपना एक टॉपिक लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो एलडीसी के अंदर लगता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो दो टॉपिक के अंदर दिया गया है। एक तो जो करेक्शन के अंदर यानी सेंटेंस का ऑर्डर रीअरेंजमेंट करके लिखना होता है, उसके अंदर भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट या वर्ब के साथ सब्जेक्ट का एग्रीमेंट दूसरा अलग से भी लिखा हुआ। इसके अलावा टेंस में भी ये लगता है, यानी सारा ग्रामर इसी पर डिपेंड करता है। तो सब्जेक्ट का किसके साथ एग्रीमेंट या वर्ब का किसके साथ एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट का जितने भी सेंटेंस के अंदर जो पार्ट होते हैं उनके साथ एग्रीमेंट, इसके अलावा वर्ब का सब्जेक्ट के साथ या अन्य जो पार्ट होते हैं उनके साथ एग्रीमेंट होना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। एग्रीमेंट को कई बार कनकर्ड भी लिख दिया जाता है। कनकर्ड का मतलब भी क्या होता है? एग्रीमेंट। यानी एग्रीमेंट किसका? सब्जेक्ट का वर्ब के साथ, सब्जेक्ट के साथ पर्सन जेंडर के अकॉर्डिंग वर्ब के साथ एग्रीमेंट ही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे सब्जेक्ट अगर किस पर्सन का है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उसके अनुसार वर्ब आनी चाहिए। अगर किस जेंडर का है, यानी फीमेल है, मेल है, तो उसके अकॉर्डिंग ही है, तो किसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? सी है तो क्या आएगा? यू है तो क्या आएगा? इस प्रकार उनका एग्रीमेंट होना ही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी प्रकार सिंगुलर यानी नंबर के अकॉर्डिंग, और नंबर अपने नाउन के अंदर और प्रोनाउन के अंदर देखे भी थे कि नंबर सिंगुलर है या प्लुरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, उसके अकॉर्डिंग भी यूज करना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को। इसे क्या बोलते हैं? कनकर्ड। अकर्ड से बना है कनकर्ड, यानी एग्रीमेंट होना, सहमति होना सब्जेक्ट के साथ। इस प्रकार जैसे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब भी क्या यूज होनी चाहिए? तो उसके साथ वर्ब भी क्या होगी? यूज होगी, जो वर्ब भी सिंगुलर होगी। सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर। जैसे ही, प्रोनाउन में ही, सी, इट, ये क्या है? सिंगुलर है। इसके अलावा जैसे चाइल्ड या किसी का पर्सनल नाम होता है, वो भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। या क्या है? जैसे बस लिख दिया, काऊ लिख दिया, इस प्रकार ये क्या है? सिंगुलर। तो इनके साथ वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, यानी एस वाली वर्ब। सिंगुलर वर्ब वो होती है जिनके साथ अस लगता है, और प्लुरल नाउन वो होती है जिनके साथ एस लगता है। यानी सिंगुलर वर्ब के साथ जैसे एस लगा, जैसे इज आर एम, जैसे अपने लिखते हैं इज आर एम, इसमें सिंगुलर कौन सी है? जिसके पीछे एस लगा। इसी प्रकार जैसे वर्ब लिखे गो या गोज, तो ये पहचाननी भी आनी चाहिए। तो इसमें सिंगुलर कौन सी है? जिस वर्ब के साथ एस या एस लगता है वो क्या होती है? सिंगुलर। तो इसके साथ एस या एस है, और इसमें इसके साथ एस है, तो वो क्या है? सिंगुलर है। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब का मतलब इज आर एम में से इज होगी, इसी प्रकार वोज और वर्ब में से वोज होगी, डू डज में से डज होगी, क्योंकि एस वाली सारी सारी क्या होती है? सिंगुलर होती है। इसी प्रकार हेज या हेव में से कौन सी सिंगुलर होती है? हेज होती है। इसी प्रकार आगे जो वर्ब दे रखी हो, जैसे गो या गोज में से गोज, यानी ई एस यास लगी हुई वर्ब होती है, वो क्या होती है? सिंगुलर होती है। और विल और सेल में कोई सिंगुलर प्लुरल का फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार ये जो सिंगुलर होते हैं सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन, जितने सिंगुलर होते हैं उनके साथ वर्ब भी क्या आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। और अगर प्लुरल सब्जेक्ट हो, यानी सब्जेक्ट के साथ प्लुरल हो, तो वर्ब कैसी आएगी? तो वर्ब भी प्लुरल का यूज करना होगा। तो प्लुरल सब्जेक्ट कैसे होते हैं? प्लुरल जो इनमें प्रोनाउन बच गए, जैसे वी के अलावा यू, अपने देखे भी थे, प्रोनाउन पढ़े थे तब। इसके अलावा दे, और इनका अगर प्लुरल आ जाए नाउन का, यानी चाइल्ड का प्लुरल चिल्ड्रन। इसी प्रकार बस का बसेज, यानी एस या एस लगाया तो नाउन क्या होगी? प्लुरल होगी, और वहां से एस वर्ब के साथ लगाया तो वो क्या होगी थी? सिंगुलर होगी। अगर इस प्रकार आ जाए, यानी प्लुरल सब्जेक्ट बन के आ जाए, नाउन या प्रोनाउन प्लुरल आ जाए, तो वहां वर्ब कैसे यूज करेंगे? वहां वर्ब करेंगे प्लुरल का यूज। तो इनमें बच गया वो इज, वहां एस लगा हुआ है तो आर यहाँ आएगा। अब वोज वहां लग गया तो यहाँ वर लगाना होगा। डज वहां लग गया तो यहाँ क्या लगाएंगे? डू, विदाउट एस वाले इधर लगाने। हेज वहां लग गया तो हेज और हेव में से हेव लगता है। तो हेड किस में लगता है? हेड पास्ट में होता है, तो पास्ट में कोई झंझट ही नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जिस वर्ब के पीछे सी आई एस लग सकती है वही वर्ब क्या होती है? सिंगुलर प्लुरल का रोल करती है। इस प्रकार गोज या गो में से कौन सा आएगा? गो। इस प्रकार ये वाली, अगर यहाँ वी बना तो अपने क्या यूज करेंगे? आर। ये अगर यू बना तो वर, अगर दे बना तो वर, चिल्ड्रन बना तो भी वर या गो, हेव, डू, इनमें से यूज करेंगे, बसेज में से इनमें से यूज करेंगे।
अगर सीधा चाइल्ड यूज कर दिया तो गो या गोज में से क्या यूज करेंगे, गोज यूज करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखे अपने, राम इज और आर गोइंग। तो राम क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि किसी का नाम है, नेम अपने आप में सिंगुलर ही होता है। तो नेम के अकॉर्डिंग यहाँ आपने क्या यूज करें, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसके पीछे से लगाओ। अब इसी प्रकार एक सेंटेंस और लगाते हैं अपने, इज और आर में से यूज करना, गोइंग। अब अपने यूज करें तो काउज, ये क्या प्लुरल है, क्यों है, क्योंकि इसके साथ अस लगा दिया। तो इसके साथ अस लगा दिया तो उधर विदाउट अस वाला यूज करना है, यानी इसके साथ अस लगा हुआ है तो एक तरफ आर, यानी ये प्लुरल था तो प्लुरल वर्ब यूज कर दी। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एक तरफ अस लगा रखा है तो दूसरी तरफ अस हटाना होता है। लेकिन ये नाउन में यूज काम आता है ये ट्रिक। कुछ नाउन से सी होती है जो प्लुरल और सिंगुलर सेम रहती है, उनमें भी थोड़ी ये कठिन होता है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि जिसके साथ अस एक तरफ लगा दिया तो एक तरफ हटाना होता है। इसके साथ अस नहीं था, वैसे तो नाम को अपने सीधा पहचान ही जाते हैं कि ये सिंगुलर है। तो वी यू दे, इनमें इसका पता नहीं चलता कि ये अगर यहाँ आ जाए तो यहाँ प्लुरल यूज करना है। तो इससे अच्छा है आप इनको देख लें, याद कर लें। तो प्लुरल है तो प्लुरल, और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो इस प्रकार ये तो बेस बात थी। अब कुछ एक अपने नियम देख लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज कैसे होता है। जैसे अपने दो नाउन या प्रोनाउन, अगर अपने दो नाउन यानी प्रोनाउन आ गया, एन फॉर नाउन, पी फॉर प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट बनेगा, और बीच में एंड से जोड़ रहे हैं इनको, उसके बाद भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है और ये यूनिटी का बोध नहीं करवा रहे, यानी ये दोनों यूनिटी का बोध नहीं करवा रहे हैं, यानी इनका अर्थ अलग अलग पता चल रहा है, यानी इनमें ग्रुप का बोध नहीं हो रहा, सिंगल अर्थ का, इंडिविजुअल अर्थ का बोध नहीं हो रहा है, यानी अलग अलग डिफरेंट अर्थ इनका बोध हो रहा है। तो इनके साथ अपने प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं, यानी वर्ब के छेगी प्लुरल। तो वर्ब प्लुरल, जैसे नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े, यहाँ भी नाउन है और बीच में एंड है और यहाँ भी नाउन है, तो क्या आएगा, वर्ब कैसी आएगी, प्लुरल। और ये क्या नहीं होना चाहिए, नो यूनिटी, यानी यूनिटी नहीं होनी चाहिए, नो यूनिटी, यानी यूनिटी नहीं बताना चाहिए। तब तो क्या होगा, वर्ब प्लुरल। अगर इन्होंने यूनिटी बता दी तो क्या होगा, सिंगुलर। यानी जैसे अपने इसका पहले एग्जांपल लिखे हैं, ही एंड दे इज आर कमिंग। तो अपने एंड है, बीच में एंड दे रखा है, इधर भी प्रोनाउन है और इधर भी प्रोनाउन है, दोनों तरफ प्रोनाउन है, दोनों अलग अलग बोध हो रहे हैं, क्योंकि ही कोई अलग है और दे कोई अलग है। यहाँ आगे कोई अपने को डिफरेंट या इंडिविजुअल का कोई बोध नहीं हो रहा, यहाँ दोनों अलग अलग ही डिफरेंट ही बताई जा रहे हैं। तो यहाँ दो चीज़ें जोड़ रहे हैं, अपने दो प्रोनाउन को जोड़ रहे हैं, किसे, एंड से, कंजक्शन एंड है, एंड से दो वर्ड को जोड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग बोध करवा रहे हैं। तो अपने यहाँ क्या बनाएंगे, इन दोनों को प्लुरल मानेंगे। इसी प्रकार जैसे राम एंड श्याम, हेज या हैव में से यूज करना है, आगे चाहे कुछ ही हो। तो राम एंड श्याम, एंड से जुड़ा है, कंजक्शन है, तो एंड को देखकर यूज करना है कि राम और श्याम दो अलग अलग नाउन हो गए, क्योंकि राम किसी का नाम है और श्याम भी किसी का नाम, तो दो नाउन है, दोनों अलग अलग यूज कर रहे हैं। तो दोनों को अलग अलग डिफरेंट अर्थ में यूज करेंगे, राम अलग बंदा है, प्राणी है, और श्याम अलग प्राणी है, तो दो चीज होगी, एंड से जोड़ रहे हैं, तो दो चीजों के लिए अपने पता है, दो या दो से अधिक होती है वो प्लुरल होती है। तो वहां क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। तो राम एंड श्याम हैव। इस प्रकार एंड से दो चीजें जुड़ती हो और दोनों डिफरेंट यानी यूनिटी का बोध नहीं कराए, वहां वर्ब प्लुरल यूज करते हैं। और अगर यही नियम अगर ऐसे बन जाए कि नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन हो या प्रोनाउन और एंड हो और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाए, लेकिन वो यूनिटी का बोध करा दे, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। वर्ब का यूज करते हैं कब, जब यूनिटी का बोध कराए, यानी एक यूनिट का बोध कराए, एक यूनिट बन रही हो, जैसे दोनों को मिलाकर एक यूनिट का बोध करा रही हो। जैसे कुछ तो ये फिक्स होते हैं, बटर, ब्रेड एंड बटर एंड
बटर। इसी प्रकार हॉर्स एंड कैरीज, यानी द हॉर्स एंड कैरीज, ब्रेड एंड बटर, टाइम एंड टाइड, तो ये अपने आप में क्या है, एक यूनिटी का बोध है, क्योंकि इनको ब्रेड एंड बटर जैसे ही अपने यूज करते हैं, जैसे ही इनका वर्ड का यूज करते हैं तो एक डिश का बोध होता है, यानी एक डिश है। हॉर्स एंड कैरी जैसे यूज करते हैं अपने, तो हॉर्स के पीछे ही गाड़ी जुड़ी हुई है, एक अपने को तस्वीर बन जाती है घोड़ा गाड़ी, यानी हॉर्स एंड कैरीज, घोड़ा गाड़ी, तो एक यूनिट है। ऐसे नहीं कि घोड़े को अलग कर दिया, गाड़ी को अलग कर दिया। टाइम एंड टाइड, यानी ये भी एक यूनिट है, और इनके साथ यूनिट का बोध करवा रहे हैं, तो इनके साथ वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर। जैसे यहाँ अपने यूज करनी हो इज या आर में से, तो यहाँ इज यूज करेंगे, क्योंकि ये ब्रेड एंड बटर एंड से जुड़ रहे हैं, कंजक्शन एंड है, फिर भी ये क्या है, दोनों के साथ सेम यूनिटी का बोध करा रहे हैं, एक ही अर्थ का बोध करा रहे हैं, इंडिविजुअलिटी का बोध करवा रहे हैं, इस कारण इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और इसी प्रकार हॉर्स एंड कैरीज, इज या आर या वो या वर्ब भी दे सकता है, हेज भी दे सकता है, तो उसमें एस वाला, तो इसमें भी इज। इसी प्रकार टाइम एंड टाइड, इसमें वेट या वेट्स, इनमें से यूज करना हो तो कौन सा यूज करना है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए अपने वर्ब सिंगुलर होती है एस लगा हुआ, तो वेट्स वाली यूज कर देंगे, वेट्स फॉर नन, ये वाली अपने मोरल भी पढ़ते हैं स्टोरी के अंदर। तो ये जो यूनिटी का बोध कराती है, लेकिन एंड से जुड़ी हुई है, फिर भी दो नाउन है, देखो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन एंड से जुड़ी हुई है, फिर भी क्या है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये यूनिटी का एक ही इकाई का बोध करवा रही है, यानी इनसे एक ही ब्रेड एंड बटर, यानी रोटी के ऊपर ही बटर लगा हुआ है। हॉर्स एंड कैरीज, यानी गाड़ी के अंदर ही घोड़ा जुड़ा हुआ। टाइम एंड टाइड, यानी समय और तूफान, एक ही चीज का बोध करवा रहे हैं, इस कारण इनके साथ सिंगल वर्ब का यानी सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए। तो इसी प्रकार कुछ और भी आप इसी प्रकार की प्रोवर्ब हो जो आप याद कर सकते, जैसे स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी सबसे ज्यादा यूज होने वाला, क्योंकि ये ज्यादातर मोरल होती है स्टोरीज की। तो स्लो एंड स्टडी के साथ भी अपने क्या है, एक ही यूनिट का बोध करा रहे हैं, क्योंकि ये एक कहावत टाइप है, तो ये प्रोवर्ब के रूप में यूज की जाती है। तो इनके साथ, क्योंकि ये ट्रूथ बात होगी, ट्रूथ के साथ सिंगुलर प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, सिंपल वर्ब का यूज कर दिया, नहीं सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया। इस प्रकार ये जो एंड से जुड़ते हैं लेकिन अलग अलग का बोध कराए, यानी राम एंड श्याम, क्योंकि राम अलग है श्याम अलग है, तो दो अलग चीजें हैं, तो उनके लिए प्लूरल वर्ब, और एंड से जुड़ रहा है, फिर भी दोनों नाउन प्रोनाउन हो, लेकिन सिंगुलर यूनिटी का बोध कराए, तो वहां क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इसी प्रकार अगर एक की वर्ड इन दोनों के, यानी नाउन एंड प्रोनाउन, इनमें प्रोनाउन हटा दिया आपने, अगर इन दोनों में से एक के साथ अगर आर्टिकल या डिटरमिनर लगा हुआ है या एडजेक्टिव लगा हुआ है, यानी इन दोनों में से एक के साथ एडजेक्टिव लगा हुआ है, यानी ए एन द आर्टिकल या कोई डिटरमिनर लगा है, माई आर योर, यानी यहाँ इन दोनों में से एक के साथ एडजेक्टिव लगा हुआ है, इन दोनों में से पहले के साथ या सेकंड के साथ एक के साथ अगर एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे माई अंकल बाद में आ गया एंड गार्जियन लिख दिया, इज और आर में से यूज करें तो कौन सा इज आर कमिंग, तो माई अंकल एंड गार्जियन, दो वर्ड है अंकल और गार्जियन, लेकिन देखो डिटरमिनर या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव डिटरमिनर एडजेक्टिव का पार्ट होता है, यानी डिटरमिनर के अंदर ही आर्टिकल आते हैं। तो माई क्या है, एक तरह का डिटरमिनर है, यानी जो किसी नाउन को डिटरमाइन करते हैं उसे डिटरमिनर कहते हैं, और नाउन से पहले एडजेक्टिव लगता ही है, तो ये सारे सारे एडजेक्टिव हो चाहे आर्टिकल हो चाहे डिटरमिनर, सारे एडजेक्टिव के पार्ट होते हैं। तो इस प्रकार ये एक के साथ ही है, माई इसके साथ नहीं है, एक के साथ ही है, इसका मतलब ये दोनों चीज एक ही, तो ये भी यूनिटी का बोध करा रहे हैं। तो दोनों में से एक के साथ अगर एडजेक्टिव हो यानी आर्टिकल हो या डिटरमिनर हो, दोनों में से एक के साथ ही होना चाहिए, एंड से पहले वाले या बाद वाले, एक के साथ है तो वहाँ वर्ब भी एक यानी सिंगुलर का यूज करते हैं, तो सिंगुलर है इज। इसी प्रकार
अपने इन दोनों में से एडजेक्टिव यानी आर्टिकल भी है, डिटरमिनर भी है। ये डिटरमिनर था, अब आर्टिकल यूज करके देखते हैं। द वॉज और वर्किंग, द प्रिंसिपल एंड टीचर। तो इसमें से यूज करना है, क्योंकि आपने ये नियम देख लिया कि एंड से जुड़ा हो, दोनों तरफ नाउन है, टीचर प्रिंसिपल, लेकिन उनमें से एक के साथ अगर एडजेक्टिव हो, इसमें एक के साथ है, ये आगे वाले के साथ नहीं। एडजेक्टिव का मतलब एडजेक्टिव में चाहे आर्टिकल हो, चाहे डिटरमिनर हो, डिटरमिनर माई, यार, योर, ये वाले, या दिस, डेट, या आर्टिकल ए एंड द, अगर एक के साथ जुड़ा है, इन दोनों में से एक के साथ है, तो ये भी एक ही व्यक्ति को आप बोध करा रहे हैं, यानी प्रिंसिपल ही क्या है, टीचर है, टीचर ही क्या है, प्रिंसिपल है, क्योंकि दोनों में से एक के साथ द लगा है। तब अपने क्या यूज करेंगे, सिंगल, यानी दोनों एक ही, तो सिंगल, एक यानी एक के लिए सिंगल, और सिंगल से बना सिंगुलर, तो सिंगल वो होता है जो अस लगा हो, तो सिंगुलर वोज का यूज कर दिया। तो इस प्रकार एक के साथ हो, और यही अगर नियम ऐसे बन जाए कि दोनों के साथ ही क्या हो, आर्टिकल यूज हो जाए। अगर दोनों के साथ ही आर्टिकल यूज हो जाए, यहाँ भी एडजेक्टिव आर्टिकल या एडजेक्टिव का यूज हो जाए, और यहाँ भी एडजेक्टिव का यूज हो जाए, उसके बाद प्लस नाउन, यानी यहाँ प्लस नाउन, एडजेक्टिव के बाद नाउन, इधर भी नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए, यानी और एंड से जुड़ा हो, तब अपने क्या यूज करें, तब ये ऊपर वाला नियम फॉलो हो जाता है। यानी तब क्या होता है, अपने वर्ब कैसे यूज करते हैं, वर्ब करते हैं प्लुरल यूज, प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे द टीचर एंड द प्रिंसिपल इज और आर कमिंग। तब अपने क्या यूज करते हैं, अब एंड से जुड़ा है, दोनों तरफ नाउन है, लेकिन दोनों के पहले एडजेक्टिव का यूज है, यानी आर्टिकल का यूज है, द यूज कर रखा है दोनों के साथ। इसका मतलब दोनों ही बंदे अलग अलग है, दोनों अलग है तभी तो स्पेसिफाई किए। द टीचर यानी टीचर कोई अलग है, द प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल कोई और है, तो दो बंदे आ रहे हैं, तो दो के लिए प्लुरल हो गया, दो यानी एक से अधिक होते हैं प्लुरल हो जाता है। तो प्लुरल के लिए अपने कौन सी वर्ब यूज करते हैं, प्लुरल वर्ब ही यूज करते हैं। प्लुरल वर्ब इनमें से ही जो आर में से कौन सी है, आर। तो इसी प्रकार जैसे सेंटेंस लिख दिया, द cow and the horse graze, आगे कुछ भी हो जाए, अपने तो वर्ब से मीनिंग मतलब रखना है। तो द काउ एंड द हॉर्स, इसमें कौन सा यूज करें, तो अपने एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों तरफ नाउन है, और नाउन के दोनों, यहाँ नाउन के पहले एडजेक्टिव या डिटरमिनर या आर्टिकल यूज कर रखा है, द काउ और द हॉर्स। इसका मतलब दोनों अलग अलग हो गए, यानी दो हो गए, तो दो के लिए अपने प्लुरल का यूज करेंगे। तो प्लुरल कौन सी, इसमें से प्लुरल वो है जिसके साथ अस या एस नहीं लगा है, तो इसके साथ अस लगाया तो ये क्या है, सिंगुलर, तो ये बच गया प्लुरल, तो क्या लिखेंगे, ग्रेज। इस प्रकार ये करेक्ट हो गया, यानी ग्रेज। तो इस प्रकार ये था नाउन अगर एंड से जुड़े, नाउन या प्रोनाउन, अगर वो यूनिटी का बोध नहीं कराए तो उसके साथ वर्ब प्लुरल होती है। ये भी ऐसा ही नियम है, अगर क्योंकि ये दोनों भी यूनिटी का बोध नहीं करवा रहे, अलग अलग है, इंडिविजुअलिटी का बोध करवा रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट का यूज करवा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, प्लुरल वर्ब का यूज कर दिया। अगर वो इंडिविजुअलिटी या यूनिटी का बोध करवाए, यानी इनमें से एक के साथ एडजेक्टिव आ जाए दोनों तरफ ना आकर, तो वहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और अगर ये सीधा दोनों आने के बाद भी यूनिटी का बोध कराए, जैसे हॉर्स एंड कैरी, कैरीज, और राइस एंड कड़ी, इसी प्रकार टाइम एंड टाइड, इस प्रकार के वर्ड आ जाए, तो वो क्या है, यूनिटी का बोध कराते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसके अलावा सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लुरल के साथ प्लुरल का यूज करते हैं। इस प्रकार ये बेसिक क्लास थी। आगे की क्लासेस के अंदर अपने 5-6 नियम देखेंगे, और वही नियम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा RSSB में पूछा जाता है। जैसे अभी 3rd ग्रेड के एग्जाम या RDC का एग्जाम पीछे के जो मैंने रीड किए सारे के सारे देखे, उनमें वही सेम नियम जो रूल है वो पूछे जा रहा है, तो वही अपने ज़्यादातर देखेंगे, उन्हीं की एक्सरसाइज करेंगे। ये नॉर्मल था, इन पे भी एंड वाला नियम था, इसमें भी उसने 2-3 क्वेश्चन पूछ रखे,
तो आप इनको भी देख लेना अच्छे से, ग्रैस्प करना इनको। तब तक बने रहे, लाइक शेयर करें। थैंक यू।